पौष मास 24वें अध्याय की कथा। इस अध्याय में वर्णन है कि जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है और अंत में वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। राजा सुकेतुमान का व्रत और ऋषियों का आशीर्वाद। पिछले अध्याय में राजा सुकेतुमान ने ऋषियों के परामर्श पर पुत्रदा एकादशी का व्रत किया था। 24वें अध्याय में बताया गया कि राजा ने पूरी रात भगवान विष्णु का स्मरण और कीर्तन किया। अगले दिन द्वादशी तिथि को प्रातः काल उठकर राजा ने स्नान किया और भगवान की पूजा की। इसके बाद राजा ने ऋषियों को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराया और सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा दी। ऋषियों ने प्रसन्न होकर राजा को आशीर्वाद दिया। हे राजन, तुम्हारा यह व्रत सफल हुआ। शीघ्र ही तुम्हें एक सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति होगी। ऋषियों से विदा लेकर राजा अपनी नगरी वापस धारण किया और 9 मास पूर्ण होने पर एक अत्यंत सुंदर और प्रतापी पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र आगे चलकर एक न्याय प्रिय राजा बना। इस प्रकार पौष मास के इस व्रत ने राजा के पितरों को भी तृप्त कर दिया, क्योंकि अब उन्हें पिंडदान देने वाला उत्तराधिकारी मिल गया था। इस अध्याय में बताया गया है कि पौष मास के अधिपति सूर्यदेव का नाम भग है। जो मनुष्य इस मास में प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ देता है और उनके भग स्वरूप का ध्यान करता है, उसके जीवन से दरिद्रता का नाश होता है और उसे ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अध्याय के अंत में दान की महिमा बताते हुए कहा गया है कि पौष मास में बहुत सी वस्तुओं का दान देना सर्वश्रेष्ठ है, जैसे ऊनी वस्त्र और कंबल। शीत ऋतु में जरूरतमंदों को वस्त्र देना भगवान की प्रत्यक्ष सेवा मानी गई है। तिल और गुड़, इनका दान करने से पापों का क्षय होता है। घी और स्वर्ण, जो व्यक्ति घी का दीप दान करता है उसका जीवन प्रकाशमान होता है। धैर्य का फल। राजा सुकेतुमान ने अपने दुखों से हार नहीं मानी बल्कि धर्म का सहारा लिया। यह अध्याय सिखाता है कि कठिन समय में भक्ति और धैर्य ही मनुष्य के सबसे बड़े सहायक हैं। हिंदू धर्म के अनुसार पुत्र का होना पितृ ऋण से मुक्ति दिलाता है और यह व्रत उस मार्ग को सुलभ बनाता है।